चलिए भाई, सुबह सुबह याद है। पहला प्रश्न देखो, इनमें से कुछ तो 5-10% तो कल पढ़े हैं, 12%। बताओ, ये तो सबको बताना चाहिए। अब तो लोकसभा में सामान्यतः कितने बजट सत्र होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? नाम बताइए 5 के। 3 का तो नहीं मेरा है। चौथा सत्र थी तो मतलब विशेष सत्र होता है, इमरजेंसी में कभी भी बुलाना पड़ता। तो 3 होते हैं। कौन कौन से? मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। गर्मियों के नाम पर कोई सत्र नहीं होता, ठीक है। जो गर्मियों में होता है वो होता है बजट सत्र, और फिर आता है मानसून। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? 12 प्रश्नों की तो बताई दो, कल ही पढ़ ली, दोबारा दो है। किसी के अधीन, हाँ, अधीन विधान पर समिति। बिहार वाला छोड़ दो, 11वीं का था वैसे। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली। अब तो ये बन के तैयारी हो चुके हैं। ऐसा नहीं आता था देश का नमक टाटा नमक, तो देश की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की कम से कम आयु? केवल सिंह बताओ मैंने है। 25 यार, 25 होती तो तेरे से क्यों पूछता मैं, बता। पच्चीस आओगा, 25 ही आओगा मंडा। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? कोई नहीं बोला, सिर्फ केवल बोला। छटेगा बता। तू ही कहा समझ लो को आदन समझावाएंगे। बताइए, संसद सदस्य बनने हेतु कम से कम आयु कितनी चाहिए? 25 क्यों? राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल चाहिए भाई साहब। 25 कैसे बोला तूने? हाँ, तो संसद में और क्या आता है? हैं? लोकसभा की 25 है। क्या हम इन दोनों को मिलाकर संसद बोल सकते हैं? सिर्फ केवल सिंह से मेरी बात हो रही है। क्या हम इसको संसद बोल सकते हैं? है ना जी। संसद के कुल संसद के कुल कितने अंग होते हैं? केवल सिंह बोलेगा सर, रुको ना तुम। मेरा क्लास फेलो याद आ गई, मेरे साथ भी केवल सिंह पढ़ता था। संसद के कुल कितने अंग हैं? है? 3 है भाई। तीसरे का नाम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब। अब इसको हम संसद बोल सकते हैं, समझ गए? इसके बिना ये अधूरा है भाई। और संसद में लोकसभा भी इसका क्या है? अंग है। तो इसलिए कम से कम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। ये रहा। धन विधेयक पेश किया जाता है कहां पर है? सबसे पहले पेश किया जाएगा लोकसभा में, लेकिन उससे पहले चाहिए राष्ट्रपति जी के साइन, ठीक है। धन विधेयक का आर्टिकल बताओ, बताइए। कल बताइए, द से धन, द से 10, 110। ज्वाइंट मीटिंग का कौन सा था कि एक साथ आ जाओ? 1 और 7 मिलके हो गए 8, 108 आर्टिकल, ठीक है ना। तो 108 में क्या है? ज्वाइंट मीटिंग के राज्यसभा और लोकसभा साथ। हाँ, इस मीटिंग को बुलाता कौन है? कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कुलदीप सिंह।
तुम बताओ, लूडो तो बहुत खेल लिया, ये और होता है लूडो भी हारी है, आराम को चौथा नंबर पाया। चला क्यों गया था, उरे में खेल गया था, अरे वो आगे तो मैं ना गया था अपने यार। चलो बाद की बात है। अध्यक्षता करता है इसका लोकसभा का अध्यक्ष। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार इतने दिन एब्सेंट रहे, तो कब उसकी सदस्यता रद्द होगी? 6 माह कहाँ है? लो 1 वर्ष, है ही नहीं, मर्जी है उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन अपना आ जाएगा ई। 6 माह में तो चुनाव करवाने जरूरी हैं। यदि मान लो मैं हूं सांसद और मेरी डेथ होगी तो मेरी सीट खाली होगी, ठीक है, तो मेरी सीट मतलब भरने के लिए दोबारा 6 मंथ के अंदर इलेक्शन करवाने जरूरी है भाई वो। ठीक है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बताइए? तीसरे नंबर का बताया था मैंने, 80 सीटें करीब कहाँ है यूपी में, और 40 120, तो ज्यादातर पार्टियां यहीं पे फोकस करती हैं। राज्यसभा में, हाँ कल अपने हरियाणा के इलेक्शन की भी घोषणा होगी। बताइए हरियाणा में इलेक्शन कब है? विधानसभा इलेक्शन 1 अक्टूबर को, नतीजे कब आएंगे? 4 अक्टूबर को। तुम्हारा नया सिटी कब है? राज्यपाल साहब यार कहां पर भी देख पारित किया आपने ये? पता ही नहीं। 2020 में आया था, देखो आपको ये बताता हूं मैं, 2020 में आया, आज तक सिर्फ 1 हुआ। ठीक है, 1 सी का और 1 डी का, उसके बाद हुआ ही नहीं। और रिजल्ट कितने दिन बाद आता है हमें पता ही नहीं होता। कहते हैं 15 दिन में आएगा, लेकिन नहीं आता। इनका देख लो, 1 न तो चुनाव है और 4 कोई आ ही जाएगा। और सारे अनपढ़ लोग हैं लगभग, मैक्सिमम, ये नहीं सारे से सारे, और आप सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं कोई वैल्यू नहीं, समझ गए? अनपढ़ रहो, नेता बनो, पैसा कमाओ। मजाक करूं मैं, कदर सीरियस हो गए। ठीक वैसे बेटा, क्योंकि पूरा माल 90 सीट है, बता 90 में तेरा ही नाम आओ जरूरी है। जितने सीधे साधे बोले वाले लोग उनका कदेरा कोने में। राजनेता बनने के लिए चल कपटी द्वेषपूर्ण, वो कहानी सुनी होगी ना, छत प्रताप के बेटे ने बोला कूद जा, वो कूद गया, उन्हें पकड़ा नहीं। वो आना जरूरी है, वक्ता होना जरूरी है, बोलना आना चाहिए। और तेरे को मैं यहाँ बुला के कुछ कहूँ कि 4 शब्द कहे तो कहे नहीं जाएंगे। मैं भी गया था राजनीति में, अपने हरियाणा पार्टी थी INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, जिला सचिव बन गया था वहाँ से। फिर ये दोनों पार्टियां अलग हो गई, मैं चला गया JJP में, कुछ दिन रहा, तो मेरे को पता चल गया कि अपना भविष्य नहीं है यहाँ पे। उन जैसे काम अपने से होते नहीं, झूठ बोलना आता ही नहीं। ठीक है, तो कामयाब को नहीं आपा। हाँ, अब इस पर आ जाओ फिर अपने, फिर आपका टीचर ही ठीक है। राज्यसभा में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 250 सदस्य और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? एक तो ना चारों ऑप्शन पढ़ा करो पहले, क्या पता तुम्हें A B C D, A B में से उत्तर मिल जाए, लेकिन फिर भी चारों पढ़ने चाहिए। क्या पता C D में कुछ और वो लिखा, और साथ में E भी पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या हो सकता है कि या तो 1 से ज्यादा है या कोई नहीं है। बी में क्या है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह तो सरासर गलत बात है। कहां पर होती है? लोकसभा में होती है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अब जोर से कल क्लास में थे वो सही उत्तर देंगे, और जिनका ध्यान नहीं था वो गलती देंगे। बी में क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना था?
लोकसभा के सदस्य कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। बताओ अब यार पकड़िए ट्रिक क्या रहा, कभी समाप्त होने का निश्चय नहीं, क्योंकि 3 बार में इलेक्शन होते हैं, एक तिहाई का करके। जब ये वाले जाएंगे ना, यहाँ वाले, ठीक है, तो ये 2 तो बाकी हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यपाल। राज्यपाल किसकी अध्यक्षता करता है? उपराष्ट्रपति बैठा हुआ तो राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। विधानसभा में बैठता है वो विधानसभा का ही, ठीक है ना। जितने भी एमएलए हैं उनमें से एक चुन के भेज देंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बताइए। संसद के दोनों सदनों में विधेयक को पेश किया, फिर एक व्यक्ति के पास भेजा जाता है, वो उस पर अपनी मोहर मार देता, साइन कर देता है कि लो जी फाइनल, तो अमेंडमेंट हो जाता है। क्या क्या बी में क्या है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, राष्ट्रपति के साइन होते ही वो विधेयक बन जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह कब तक लागू रहेगा? 2026 पे। और 2026 में जब सीटें बनेंगी तो किस जनगणना के आधार पर बनेंगी? 2001 की जनगणना पर। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? अभी बताया था 2 मिनट पहले। किसकी? प्रेसिडेंट साहब की, भारत के राष्ट्रपति की। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ये तो अभी आया था ऊपर ही। किसका? राज्यसभा। लोकसभा की कार्य में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। इनका आर्टिकल बताओ क्या है? महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में चर्चा है? मैंने कल ही बताई थी, परसों तो डिटेल में पढ़ा था अपन। ये पीडीएफ थी नहीं परसों तो अपने पास। देखो फिर याद दिला देता हूं, 74, 75, 76, 79, 80, 81 भूल ही नहीं सकते। 74 में क्या था? 74 में क्या था? प्रधानमंत्री। लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। 75 में क्या था फिर? अन्य मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है ना सारे 75 में। 76 में क्या था? यही रहे एजी साहब, अटॉर्नी जनरल। ये क्या होते हैं? सरकारी वकील होते हैं, ठीक है। सरकार को सलाह देते हैं, सरकार के लिए केस लड़ता है। इसकी सैलरी कितनी है? इसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और 79 में क्या था? 79 में क्या था? संसद जो अभी पढ़ रहे हैं भाई। 80 में थी राज्यसभा। 81 में लोकसभा। ये मुख्य आर्टिकल तो याद रखने हैं। कौन सी लोकसभा के 4 चरणों में हुए थे? ये तो 14वीं के हुए थे, इसको छोटो। मैंने कल आपसे पूछा था 7 चरणों का, पूछा था ना। 7 चरणों में बताइए कौन सी के हुए थे? ऑप्शन दे दूं तो मैं 17, 18, 16, 19। कौन सी के? 18वीं लोकसभा जो अपनी वर्तमान में चल रही है, ठीक है ना। 7 चरणों में चुनाव हुए। नतीजे कब आए थे? 4 सही है, महीना बताओ। जून को। लोकसभा में
के चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? उसी का दोबारा बताइए। क्या 21? सरपंच बनने के लिए 21 चाहिए, लेकिन लोकसभा में जाना तो 25 वर्ष। और यदि आपको विधानसभा में जाना है तो ये तो होगी अपनी संसद की बात, सेंटर की। ये बात आती है स्टेट में। विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? ऑप्शन सेम यही है। ये था आपका एमपी के लिए और ये आपका एमएलए के लिए। बताइए कितनी आयु चाहिए? जल्दी फंस गया तो परमिल्ला क्या करे बेटा? लिखना लग रही है कॉपी पे, कुछ नहीं दिखाइयो, बाद में लिख लिए, पहले समझ लेनी। जब तो एक भी सवाल का उत्तर को नहीं हुआ है। लिखना है पीडीबी दे दो चाहिए तो पीछे की चाहिए तो इनके पास कॉपियां हैं ही। जिस लाइन के लिए मैं बोलूं लिख लो, सिर्फ वही लाइन लिखा करो क्लास में। हम लड़ लो, पहला बिग बॉस खेल लो, हम अच्छा पढ़ा ले भाई। एमएलए के लिए भी 25 ही चाहिए, ठीक है। और जब दुष्यंत चौटाला बना था तो हरियाणा का सबसे युवा एमएलए था। इससे मेरे को हरियाणा में कुल अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बताइए? है 6? बिल्कुल सही बात है। क्यों? 6 उप मुख्यमंत्री आज तक रह चुके हैं। छठा था दुष्यंत चौटाला, उससे पहले कौन था? चंद्रमोहन सिंह। क्या उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है? बताइए। जो जो यस कहते हैं हाथ ऊपर खड़ा करो, फिर मैं नो वाले से पूछूंगा। यस कोई नहीं कहता, जो जो नो कहते हैं खड़ा करो हाथ। डूब गए मर जाओ राम हो। उप मुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक राजनीतिक पद है, ठीक है। कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक होता तो सीएम के बराबर बैठता हर बार, ठीक है। ऐसे ही एक पद आता है उप प्रधानमंत्री। ये भी क्या है? एक राजनीतिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। मैं कल एक पेपर देख रहा था, उसमें पूछा गया था अब तक भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बताइए। ऑप्शन दिए जाएं? ऑप्शन देते हैं आपको। 7, 8, 9, 11। पेपर में पूछा गया प्रश्न नहीं है, अब तक भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? राम ऑप्शन है सामने, इसमें तो तुक्का मारे दो। हाँ न्यू बोल दिया करो। 4 घड़े हो गए, बोल दे के गए राम करो। कितने? 9 नहीं 7 भाई। 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 6 हरियाणा में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो 6-7 का इकट्ठा आंकड़ा याद रखिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वट्रिक थी नहीं अपनी उसरा, है ना? तो ऊ से क्या था? उपराष्ट्रपति। से क्या था? सभापति। से क्या था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल तो याद होगी इनके सारे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? बताइए। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, विलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नकाल के ठीक के बाद का समय। शून्यकाल। कुछ बच्चों में माइंड में यही आएगी कि जब संसद में कार्य ना हो रहा हो तब, है ना? ऐसा नहीं है भाई। जहां पर महत्वपूर्ण बिंदु उठाए जाते हैं ना संसद में, वो होता है शून्यकाल, और ये होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद में होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में? बताओ, पेपर में जो भी आ रहा था।
अपना संविधान है, अभी आर्टिकल पढ़े, उसमें सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से आर्टिकल में है? और पिछली पीडीएफ में आपने पढ़ा भी था। छिहत्तर में कितना क्या? 76 में तो कितने और जोड़ने पड़ेंगे कि पूछेंगे। आपातकाल वाली क्लास आपको याद हो तो मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें एक आर्टिकल था। इसकी वीडियो बना हुआ है। बताइए, मेरी तो बनाने लाग रही है, देख याद करो, ऑप्शन दूंगा आपने। आपातकाल आर्टिकल बताओ कौन कौन से थे, बताओ। 352 पढ़े, फिर 356, फिर 60, यही 3 ऑप्शन है। बताइए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग है? कॉपी खोल के देख लो, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अपन 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा। आपातकाल में तो कहानी सुनाई थी मैंने, आधी से ज्यादा क्लास 3 दिन कहानियां में चली गई थी अपनी। आप फिर बिहार के राज्यपाल हो ना। कभी कभी आन पाओ आप, देखो बड़े आदमी हो आप साहब। युवा अवस्था है, गेड़ी गाड़ी मारने में बड़ी है ना, होता है। मिलिया कहा है? 352 में है। याद रखा करो, ये सवाल पेपर में पूछा है। क्यों? ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है, मात्र एक बार। तो एक बार हर चीज क्या ज्यादा हाईलाइट होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? बताइए। इलेक्शन तो सारा सीएम खातर हो है। बताइए 25 का परवीन ही बताओ, बताइए परवीन 25 का उत्तर होता क्या आएगा? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? हैं? इसका नाम लिख देंगे परवीन है, परवीन ही होता है, यानी राज्यपाल होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कौन करती है बताइए? न्यायपालिका तो अलग होगी, चुनाव आयोग भी क्या अपनी एक अलग संवैधानिक संस्था है। किसे दोनों? यूपीएससी भी अलग संवैधानिक संस्था है। तो बचा क्या? विधान पालिका। लोकसभा के अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अब तो कल बताया था 25 जनवरी 2020 को इनको खत्म ही कर दिया गया है। पहले 2 का सिलेक्शन होता था, तो करता कौन था? पहले भारत के राष्ट्रपति जी करते थे। राष्ट्रपति का आर्टिकल बताओ क्या था? राष्ट्रपति का अनुच्छेद भाग 5 शुरू कहां से हुआ था? भाग 5 पढ़ा था अभी ने। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक थे? 52 से 151, 52 का आर्टिकल क्या था? तो बताओगा कौन? अरे ये तो न्यू कौन थे भाई, पीडीएफ में तो पढ़ा रहा है, डिटेल में पढ़ा रहा है। कितने 10 तो राष्ट्रपति के नाम बता दिए थे। कहानियां सुनाए पढ़ाए तुम फिर यार। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ बताइए? 1951-52 में। ठीक है, 51 में शुरू है, संपन्न हुआ 1952। तो हम चूज करेंगे 52। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। जब यो प्रश्न भी ना हो तो डूब के मर जाओ इनके पे। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो? 1900 चीन के युद्ध के बाद तक। कब तक है? 64। चीन के युद्ध ने वो लगभग ही मतलब अंदर से खत्म कर दिया था, विचलित हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि चीन पे ये भरोसा करते थे
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बताइए। इसने पूछा है कम से कम। देखो 3 बार तो हम नॉर्मली मतलब बुलाते हैं, कम से कम। और मैंने कल ही बताई थी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो कम से कम पूछा है तो 2 बार, ठीक है ना। साल में मंथ कितने हैं? 12। तो 6 से ज्यादा का गैप है, नहीं होना चाहिए। तो 2 तो आपकी क्या है? जरूरत है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। सीधी बात है, कार्यकाल पूछा है। कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला लोकसभा में भेजता है? अभी थे 80 सीटें वहां पर। सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन गई समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिसके नेता हैं। और फिर आई अपनी बीजेपी पार्टी, फिर आती है कांग्रेस। बिहार में 80 सीट है। ये अपना पड़ोसी राज्य है जिसके साथ यमुना नदी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब बताओ कौन सा? उत्तर प्रदेश। बताओ 5% बताओ जो यूपी का नाम याद आ रहा है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? है? एक बार 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ लियो, मैं पहले कही थी। उत्तर हो सकता है आपको पहले मिल जाए, लेकिन अंतिम तक भी जाना है। मैं यह बात आप करीब को कम से कम 50 बार बता चुका हूं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, ठीक है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आर्टिकल 72 पढ़ा था अभी ने, उसमें क्या थी? आर्टिकल 72 क्या था? समाधान की शक्ति। वह भी गृह मंत्रालय से पूछ के करा, किसी की फांसी की सजा माफ करनी है तो। ये नहीं कि मेरे पास आई चल यार शरीफ आदमी मैं कर दूं, नहीं। कोई भी हो तो क्या होगा? मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कभी कुछ नहीं करता। भारत में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? कुलदीप एक गिलास पानी पिला बेटा, 2 के लिए 1 गिलास है। बताइए भाई। क्षण में 2019। इससे आसान प्रश्न। 18वीं के कब हुए थे? 18वीं के 2024 में। इस तो एक कम है, पूछा 5 घटा दे 19 आ गया। 96 में जड़ा क्या? मैं राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन पूछा है। और यो प्रश्न अब तक अपनी पीडीएफ में 3री या 4थी बार आ चुका है, ठीक है। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति में सभापति लिखा हो, चेयरमैन लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। संसद की कार्यवाही सुनना तो सारे यही कहते मिले, सर आप चेयर पर बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि मुस्कान बता दे, एक आधा तो बेटा। ओनली बी। बी क्या है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अक्षर है। जो महानुभाव कौन सा था वैसे? विघटित नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका अगली में कारण ही है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में एक 23 सदस्य अवकाश लेते हैं और उनकी जगह नए आ जाए। 3 बार में इलेक्शन हुआ है, एक बार वाले चले जाओगे तो अगले तो बाकी है, उनका तो 4 साल बाकी है। तो इस लाइन को कैसे भूल गए? कुछ सदस्य जाएंगे तभी तो क्या होगा? चुनाव होगा ना फिर, और एक तिहाई जाओगे।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। ये तो याद हो गया सबको। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऐसा ऐसा प्रश्न अभी ऊपर भी आया था। उसमें प्रधानमंत्री शब्द था, इसमें प्रधानमंत्री शब्द नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसका वो अध्यक्ष होता है। अभी वो डब्बा बनाया था ना, याद करो, यहीं पे क्या था? पीएम ये क्या थे, कैबिनेट मंत्री ये क्या थे, राज्य मंत्री ये क्या थे, उप मंत्री, इनके बीच में और आगे थे, ये कौन थे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये क्या थी सारी सारी? इसको बोलते थे हमें मंत्री परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन है? पीएम। तो इसमें है कि कड़ी मंत्री परिषद सलाह ये सारे दे ही सकते हैं। इन सब की सलाह पहुंचाएगा कौन है? पीएम। पीएम का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की जानकारी देगा। तो यार ऑप्शन सी को नहीं आ जाएगा? बताओ। 38 पे आओ। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि इसे प्राप्त न हो। 1/3 थोड़ी हो रहा पागलो, ये जमानत जब्त होना नहीं भाई साहब। इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो हम बताओगे कितने वोट चाहिए? हाँ ये भाई छोरा नए राज्यपाल थोड़ी कहूँ मैं, बता बिहार भेज रखा है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बताइए। आज में तीसरा प्रश्न आया है। इतना जल्दी बोलिए। वर्तमान में केंद्र शासित हो चाहे हो कौन स्टेट राज्यसभा, 1971 की जनगणना पर ही सारी सीटें हैं। हरियाणा जब बना तब उसमें कितनी सीटें थी? बताओ। हरियाणा बना जब कितनी सीटें थी हरियाणा में? 7 तो जिले थे, सीट कितनी थी? बताओ क्या लिखूं? कितनी थी? 57 थी। फिर अगले साल ही बढ़ी 1967 में। ये तो पता हुआ हरियाणा बनाया का था 1 नवंबर 1966। किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर बना था? इतनी बार पेपर में प्रश्न लिए। शाह आयोग। उसके बाद सीटें बढ़ गई, कितनी होगी थी? बताओ। 67। और उसके बाद आपकी पूरी क्या हुई थी? 90। 81 में जाएगी। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। तो गाड़ मारा तो बता, तेरे से पिछली बैठी गर्दन ना लागू रही। बता बेटा। कोई नहीं, ज्यादा तो ज्यादा क्या होगा? गलती होगा। प्रश्न 100 बार पढ़ लिया पिछले 4-5 दिन में कि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। सब सन्नी ठल्ले वाले ठहरे मेरे साथ लोग। ना तो पढ़ाया तो कह दे बच्चे गलती को नहीं होता। लोकसभा का नेता कौन होता है? ओम बिड़ला है। फिलहाल नाम मैंने बता दिया है। तो ओम बिड़ला क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके लिए होता है? बताइए। चलिए बताइए 42 का।
आर्टिकल 108 का जिक्र है वो। बी क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति की। डी बदलोगे? हाँ, कि कोई ऐसा विधेयक पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो, तब राष्ट्रपति एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष का बता दो। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। ओम बिड़ला का चुनाव किसने कराया था? अब लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन जिस भी पार्टी का मतलब बहुमत होता है लग उसी का होता है। अब ये भी मतलब बीजेपी से तो उनका सिलेक्शन है, ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री बन सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ। उसके बाद उसको क्या हुआ, एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, वरना मंत्री पद जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक अंतराल बहुत बार पढ़ चुके हैं, कितने? 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। रस्सी चला दूं, ये भी याद आई है। ला बैठो, राजी? एक आधा प्रश्न का उत्तर भी बता दिया अगर मैं भी राजी हो जाऊंगा। अरे बेटा, इतनी जगह के पीछे तो कौन मैं ऐसी पूछ रही क्या बात? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर है? यानी सीटें पूछ रहा है। इसने सीटें पूछी है दूसरे तथा तीसरे की। पहले पे पूछता तो यूपी था ही अपना, अभी दूसरा तीसरा पूछा है। एक में 48 है और एक में 40 है। अब तो हम बताओगे। महाराष्ट्र तथा बिहार। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। बिहार में कितनी है? 40। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने दिनों तक नहीं रोक सकती? मैक्सिमम, हाँ, 14 दिन। 14 दिन तक रोक भी लेगी तो ये ऑटोमेटिक है, पारित हो जाएगा। भारत की संसद का व्यय, ओहो, मैं तो पर्सन भी डर लगे था, मैं डर रहा हूं। संसद व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए। ध्यान से प्रश्न पढ़ो पूरा पूरा। बताओ भाई, कॉमन सेंस है। डी क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग, इसको बोलते हैं कैग, तो यही आएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? हरियाणा में पूछा जाता ना, हरियाणा पेपर में, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कभी ही राज्यपाल नहीं रहा या फिर सीएम नहीं रहा, तो इसमें पूछा है अध्यक्ष नहीं बने कभी। बलिराम भगत, बलराम जाखड़, जीएस ढिल्लों, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, सी को नहीं और डी होगा भाई। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, देख लियो। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, इसके एक सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा गठन 1998 में होता है। राज्यसभा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सी,
तो बताओ फिर सी ऑप्शन तो सही है। राज्यसभा का गठन हुआ कब था? 1952 में हुआ था भाई। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने का विधि का प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना देता है तो कितने दिनों बाद धन इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? अभी पढ़ा था 14 दिन में। बस मैंने घुमा फिरा के पूछ रखा है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? 1952 में बनी थी। तो कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे भैया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी है? चलो बता दो, नहीं आप इन बिहार का प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा तो करनी पड़ा है क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है। राज्यसभा की पूछ है कितनी है? 16 है। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से, छोड़ो चेंज हो गया भी, पहले था ये रामविलास पासवान, एक्टर था पहला, तो फिर बन गया। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 0 है। पहले होते थे, 2020 में खत्म कर दिए एंग्लो इंडियन। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, किसको देता है? इस साइड से एक भी पर्सन आवाज नहीं है यार, सारी बैठी हैं। आज पापा ये परियां फड़फड़ा नहरी चुपचाप बैठी हैं। किसको देता है ये? उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को जो प्रश्न आया था 2018 में, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है। लेकिन यदि 2024 में चले तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। राज्यसभा में 12 है यार, 11 थोड़ी है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बताओ। कितने चाहिए होते हैं? 50% से एक ज्यादा। तो सदस्य कितने हैं टोटल? मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 250। तो 250 का आधा कितना है? 125 है। अरे मैं एक जोड़ दो, कितने हो गए? आगे मना वो नहीं आगे तब नहीं मेरा कितने? 126। चलिए अंतिम पेज आ गया आपका, उत्तर याद कर लो रे। चलिए, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 245 खड़े हैं। और ज्यादा खाना हुआ दिया था ना, मोटा हो गया है। मन में भी करा क्या मोटा, अच्छा खासा करता आया था पूरा ये पी पी खून था हमने मारा कर दिया। अनुच्छेद 117 संबंध किससे है? बताओ याद धन भी दे 110 है, वित्त 280 है। के राज्यपाल साहब 50 बार पढ़ा चुका हूँ ये तो याद है। वित्त विधेयक। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट जांच की रिपोर्ट करती है? लोक लेखा समिति होना पड़ा। चलो मैं टिक तो करती हूँ, देखा था फिर। जब राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो
तो उसके पीठासीन संबंध में कौन सा अनुच्छेद लागू होना चाहिए? उस दिन अखबार में भी आ रही थी, हफ्ते पहला, और मैंने आर्टिकल बताया भी था कि शुरू में लागू होगा ना, संकल्प पूछा ना विचाराधीन हो, तो वो विचार किसके तहत करेंगे? अनुच्छेद 92 के तहत करेंगे भाई। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? बताओ। विधान परिषद, जैसे सेंटर में क्या है? राज्यसभा, स्टेट में क्या है? विधान परिषद। लेकिन लोकसभा को समाप्त करेंगे, इनको तो क्या था, चुनाव अलग अलग होता है 2-2 साल में। भाई विधान परिषद को भी आप कभी भी भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद कुल कितने स्टेट में है? कितने में है? 6 में। कई बार बता चुका हूं आपको मैं। बताइए 64 का किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। सच में उत्तर देख लीजिए कबड्डी आ रहे हो। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? हाँ, 250 मैक्सिमम। राज्यसभा कैसे भंग हो सकती है? यह कभी भी भंग नहीं होती। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? बताइए। कानूनी विधेयक तो दोनों सदनों में से किसी भी एक पर रखा जा सकता है। भारतीय संसद का सचिवालय कहाँ है? किसके अधीन है? ये पूछ रहा है ये। हाँ, तो संसद का है तो संसदीय कार्य मंत्री के अधीन। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त विधेयक कहाँ होगा? लोकसभा में। ठीक है, बस तो नहीं है अपने पास, और करवा दें। 124 आर्टिकल आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। लो उत्तर दे लो। ठीक है, ये ग्रुप में आपके क्या है? पीडीएफ डाल दी जाएगी सारी। ठीक है, ये पीडीएफ ना आपका ग्रुप में डाल दी जाओगी। ठीक है, और वहां से देख लियो। संसद के बारे में जितने भी लगभग अनुच्छेद है सारे लगभग आपके क्लियर है। ठीक है।